ओम शांति। आज है 11 जून 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, पढ़ाई पढ़ने के साथ पवित्र भी जरूर बनना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी पवित्र बनेंगे वही जो ड्रामानुसार कल्प पहले बने थे। इसलिए तुम्हें इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और फिर पुरुषार्थ भी करना है। फिर कहा, बाप को भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। ऐसे समझना चाहिए, ईश्वरीय यज्ञ से ही हमारा शरीर निर्वाह होता है। अपने को अर्पण में समझो। हम तो ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। यह ख्याल करना चाहिए, इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे फुर्सत नहीं मिलती। और लास्ट में कहा, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है तो क्या करें? पहली बात, जरा भी चांस नहीं गंवाना चाहिए। दूसरा, सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। तीसरा, बाप का बनकर पूरा स्वाहा हो जाना चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। उच्च से उच्च बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों को बुद्धि में याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेध ये जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले माफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामानुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझ से हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं, बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती है ना, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया के मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो, इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा के बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं, स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें? बाबा कहते, बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है। यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत